वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो फॉर्म आया है और उसका पेपर अप्रैल में आयोजित होना है, उसके संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पिछले वर्षों में टोटल फॉर्म कितने पड़े थे, उसकी कट ऑफ क्या रही है। ये सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सभी के बारे में इसमें जानेंगे हम लोग। बात करते हैं 2021 के एमपीपीएससी के लिए। टोटल जो भर्ती आई थी वो 283 पदों पर भर्ती आई थी और 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो इसमें फॉर्म भरे थे और एक पद पर 1050 अभ्यर्थी जो है एक पद पे थे। इसमें वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि धीरे धीरे एमपीपीएससी में जो है फॉर्म भरने जो संख्या वो धीरे धीरे कम ही हो रही है। लोगों का मोह भंग हो जा रहा है एमपीपीएससी की तरफ से। वहीं 2022 की बात करें 457 भर्ती थे, लगभग 2.25 लाख फॉर्म जो है गिरे थे और एक सीट पे लगभग 600 अभ्यर्थी जो है एक सीट पर प्रतिभाग कर रहे थे। वहीं पर 2023 की बात करें 229 सीटें इस बार आई थी और 2.3 लाख जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे और लगभग 1000 अभ्यर्थी जो है एक सीट पर प्रतिस्पर्धा में थे। वहीं पर 2024 में सिर्फ 110 सीटें आई थी, 1.83 लाख जो फॉर्म पड़े थे और 1650 अभ्यर्थी जो है एक सीट पर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। 2025 अर्थात पिछली बार भी काफ़ी कम सीट थी, 158 सीट थी और सिर्फ 1.18 लाख ही अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा था। इससे जो 750 अभ्यर्थी जो है एक सीट पर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। वहीं बात करें 2026 में तो इस बार 156 सीट है और थोड़ी से बढ़कर जो है 1.3 लाख अभ्यर्थी अर्थात 1,30,000 अभ्यर्थी इस बार फॉर्म भरे हैं। तो इस बार जो लड़ाई है वह एक सीट के लिए 860 अभ्यर्थी जो है प्रतिभाग लेंगे। तो धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे जो जो फॉर्म भरने की संख्या है वह अभ्यर्थी धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का जो मोह है वह एमपीपीएससी की तरफ से कम ही होता चला जा रहा है। और आइए हम लोग पिछले वर्षों की जो कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एमपीपीएससी 2021 से 2025 तक आप लोग जानते हैं कि इस बार 2026 से जो है नेगेटिव मार्किंग जो है अपनाई जा रही है एमपीपीएससी में। तो ये जो कट ऑफ है वह बिना नेगेटिव मार्किंग के रही, उसको कट ऑफ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर 2021 में टोटल जो पोस्ट 2283 पोस्टें थे, इसमें जनरल की जो पोस्ट थी जो कट ऑफ गई थी 154 गई थी, 148 ओबीसी गई थी, 142 एससी की, 132 आपकी 132 जो आपका एसटी की और ईडब्ल्यूएस की 148 गई थी। वहीं पर 2022 में मेल जनरल की 160 गए थे और फीमेल की 158 गई थी। ओबीसी में 154 गई थी मेल में और फीमेल में 152 गई थी, 142 आपका एससी में, 138 आपका एसटी में 130 गई थी, 154 जो ईडब्ल्यूएस में गए थे मेल में और 152 जो आपका फीमेल में गई थी। 427 टोटल सीटें थी। 2023 की बात की जाए तो 162 गई थी जनरल की, 158 गई थी ओबीसी की, 150 गई थी एससी की और 142 गई थी एसटी की और ईडब्ल्यूएस मेल की 158 गई थी, 156 गई थी फीमेल की। तो 229 सीट थी। 2024 की बात करें 60 गई थी जनरल की, 156 आपकी ओबीसी की, 148 जो है एससी की और 140 जो है एसटी पुरुष की, 138 जो है फीमेल गई थी, 154 आपका ईडब्ल्यूएस गई। टोटल जो 110 सीटें थी। अब पिछले वर्ष के 2025 की बात करें 158 गई थी जनरल की, 154 जो है ओबीसी मेल गई थी, 152 फीमेल गई थी, 142 का एससी में गई थी, 128 एसटी में गई थी और 152 आपका ईडब्ल्यूएस में गई थी। टोटल सीट 158 रही है। तो ये जो रही है बिना माइनस मार्किंग रही है। और आप जानते हैं कि 26 अप्रैल 2026 को जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर जो है आयोजित होना है। आप लोग तैयारी को किस प्रकार से कर रहे होंगे या किस प्रकार से आगे करेंगे, जिस अभी भी आपके पास जो है समय है, उसके लिए आप पूरा सिलेबस आप जो है एक बार गो थ्रू हो जाइए। इसके बाद आप पीवाईक्यू विशेष ध्यान दीजिए जिससे आपको पता चले कौन से सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर आयोग जो बराबर पूछता है। आप जानते होंगे कि एमपीपीएससी में एमपी स्पेशल के जो है फैक्ट काफ़ी ज़्यादा पूछ जाते हैं और करंट अफेयर के जो फैक्ट काफ़ी ज़्यादा पूछ जाते हैं। तो इन विषयों को आप इग्नोर मत करिएगा, इनको आप प्राथमिकता में रखिएगा। आप लोग लगातार टेस्ट पे फोकस करिए क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि उनके नंबर कम आएंगे। आप अपने दुख को, आप अपनी कमियों को छिपाए रहेंगे तो अंत में पेपर में फेल हो जाएंगे। इससे कहीं बेहतर आप लोग टेस्ट देते रहिए, आप लोग एक्चुअल में आकलन करते रहिए, आपकी एक्यूरेसी का पता चले क्योंकि माइनस मार्किंग है और यह माइनस मार्किंग काफ़ी, अगर आप पहले से तैयार नहीं रहेंगे तो पेपर में सारा अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इससे आपकी एक्यूरेसी खराब हो सकती है और आपका आता हुआ
जो नाम आपका लिस्ट में आता है और माइनस मार्किंग का नाम बाहर हो सकते हैं। तो इसको आप टेस्ट फॉर्म में आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। टेस्ट जो है ये आपका अपना दर्पण होता है, इससे भागिए मत। जो भी चीज़ें हों, कमियाँ हों उनको देखिए, जो कमियाँ उनको सुधार करिए, अभी पर्याप्त समय है। और नेगेटिव मार्किंग को आप टैकल इसी प्रकार से कर सकते हैं जब तक आप टेस्ट देंगे। जब टेस्ट देंगे तभी आप उसका आकलन कर सकते हैं, आप अपनी कमियों को देखेंगे। आपको कहीं किसी को बताना नहीं कि हम कहाँ पे फेल हैं, यहाँ पे कम हैं। आप उसको नोट बनाइए कहाँ पे अगर आपका साइंस सेक्शन कमज़ोर है, साइंस सेक्शन देखिए, अगर एमपीपीएस सेक्शन एमपीपीएस से देखिए, अगर आपका करंट कमज़ोर है, आप करंट अफेयर आप इस प्रकार से तैयार करिए। और कोई भी पेपर हो आप लोग टेस्ट से ही पूरा आप प्रयास करिए कि इसको एकदम सेम पेपर के पैटर्न पे ही आप लोग पूरा टेस्ट दिया करिए। इसमें भी 3 स्टेज आप लोग अप्लाई करिए। सबसे पहले पूरे जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको पूरा देखिए कि इसमें से आपको 100% कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आपके। वह आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आपके पास 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहले 50 अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद एलिमिनेट करके 50 जिसमें आपको देखें कि यह प्रश्न यह उत्तर दोनों अगर विकल्प में 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आप देख लीजिए कि 2 अगर एकदम ही उत्तर नहीं उस प्रश्न का होता है, तो इन दोनों में आप आराम से एक चूज़ कर सकते हैं, तीसरे चौथे में किसी में आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि यहाँ माइनस मार्किंग हो गई है, तो एक तीसरा जो होता है, उसको आपको छोड़ने की आदत आपको बनानी होगी, क्योंकि आपको सभी प्रश्न जो है सॉल्व नहीं करने हैं और कट ऑफ ज़्यादा जाती ज़रूर है, पहले माइनस मार्किंग के कारण, लेकिन बहुत अंतर माइनस मार्किंग से नहीं होने वाला है। तो आपके जो अटेम्प्ट भी हो, वो लगभग 85 के अराउंड जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी पेपर के लेवल देखने के बाद ही बता सकते हैं, लेकिन अब तक का जैसा पेपर आया है एमपीपीएस का आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। और जो भी टेस्ट दे उसका एनालिसिस कीजिए, फिर जो प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे उनका नोट बनाते रहिए और 3-4 टेस्ट आप लगातार देते रहेंगे, आप उसका आकलन करते रहेंगे, तो आपके धीरे टेस्ट में जो है मार्क्स भी बढ़ते जाएँगे। और तैयारी के लिए आपके पास एक अच्छा शेड्यूल होना चाहिए, शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल आप घंटे वाइज़ मत बनाइएगा कि हमें 10 घंटा पढ़ना, 8 घंटा पढ़ना, ऐसा मत बनाइए। आप शेड्यूल टॉपिक वाइज़ बनाइए कि इतिहास के अगर आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करना है या कोई टॉपिक कंप्लीट करना है साइंस के, तो टॉपिक कंप्लीट हो वो आपका 2 घंटा में को टॉपिक कंप्लीट हो सकता है, वो 4 भी घंटा ले सकता है। तो आप टॉपिक बेस आप अपना शेड्यूल बनाइए। ये नहीं कि हमें 2 घंटा पढ़ना है, ऐसा कुछ टॉपिक होंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा समय लगे। लेकिन आप घंटा पूरा करने के चक्कर में लगेंगे तो वो बेहतर नहीं है। आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, घंटे पर नहीं आपको ध्यान देना कि मुझे किसी को दिखाना नहीं है आपको कि आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, कि वो 15 घंटा पढ़ रहे हैं। देखिए लाइब्रेरी में बहुत लोग पढ़े रहते हैं जो 12-12 घंटा लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं, लेकिन सिलेक्शन कहीं नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर पे भी 5 से 6 घंटा टाइम डेली निकालते हैं और फाइनल चयन आप यही से लोग लेकर चले जाते हैं, क्योंकि इनका रूटीन अच्छा है, इनका डेली रिवीजन पे फोकस करते हैं। अब आपको भी रिवीजन फोकस करना, कोई भी चीज़ पढ़िए, उसको डेली पढ़िए, फिर सप्ताह में पढ़िए, फिर आपको मासिक पढ़िए। जब तक कोई भी चीज़ 3 से 4 बार नहीं पढ़ी जाती, रिवीजन नहीं की जाती, तब तक आप परीक्षा में 100% एक्यूरेसी से ज़्यादा पेपर दे ही नहीं सकते। आप जानते हैं कि धुंधले फैक्ट ही हमेशा आपको माइनस मार्किंग दिलाते हैं, तो धुंधले फैक्ट वही रहते हैं जिनका रिवीजन नहीं किया जाता है। कोई भी चीज़ पढ़िए आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए, मैप, डायग्राम, चार्ट वगैरह का विशेष रूप से प्रयास करिए। हम इतना जानते हैं कि जितना समय आप किसी चीज़ पे देंगे, आपकी वह चीज़ उतनी ही बेहतर होगी। अगर किसी की इंग्लिश इसलिए कम अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उतना समय दिया ही नहीं है। अगर किसी का मैथ बहुत अच्छा है, तो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा समय वह व्यक्ति उस पर ही दिया है और उसमें भी योग्यता होती है आपके टीचरों की। जो टीचर अगर बेहतर मिलता है, जो कंटेंट आपको बेहतर डिलीवर करता है, जिन्होंने बेहतर आपको एक प्रकार से उत्साहित किया उस विषय के पीछे, तो वह विषय आपकी बहुत बेहतर रही होगी और उसके बाद आपने समय भी ज़्यादा दिया होगा, इसलिए आपकी वह चीज़ बेहतर होगी। तो उसमें आप डायग्राम, मैप और चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं अपने नोट्स में और इसमें विशेष पर आपको रिवीजन फोकस करना है। आप डिवाइस कर सकते हैं, साप्ताहिक कर सकते हैं और मासिक कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने नोट्स बनाइए और इसमें चूज़ कर लीजिए जो पीआईक्यू आप करेंगे उसमें आपको देखेंगे कि उसमें कौन से सेगमेंट से प्रश्न ज़्यादा आए हैं, तो जो अभी 5-6 वर्षों का हुआ आप यूपीएससी देख लीजिए या जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं आप देख लीजिए कि उसमें किस सब्जेक्ट से कितने-कितने प्रश्न आए, उनकी जो महत्ता को देखते हुए आप उन विषयों को प्रायिकता प्रमुखता में आप रखेंगे। जैसे मध्य प्रदेश से काफ़ी प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर प्रश्न आते हैं, इतिहास से प्रश्न ज़्यादातर आते हैं, तो इनको आप इस प्रकार से शेड्यूल बना लीजिए, देख लीजिए जो बड़े-बड़े चैप्टर हैं, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उनको पहले खत्म करिए। इसके बाद अगर माइनस मार्किंग इस बार आप जानते हैं कि चालू हो गई है, तो अटेम्प्ट कितना रहे, तो कोशिश करिएगा कि पेपर का लेवल हिसाब से देखिएगा, लेकिन इतना भी कम मत अटेम्प्ट करिएगा कि आपका वैसे ना हो, इसलिए आपको अटेम्प्ट करना ही करना हो इस प्रकार से। बाकी पेपर का स्तर आप लोग देखेंगे, तो पेपर का स्तर के देखकर आप इस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और बराबर आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो आपकी जो एक्यूरेसी वह बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि बिना एक्यूरेसी के आपका चयन हो ही नहीं सकता है। तो एक्यूरेसी पहली बार माइनस मार्किंग आ रही है, तो इसलिए जो है एक्यूरेसी आपको विशेष ध्यान देना है।
आप जानते हैं कि एमपीपीसीएस का जो पेपर है वो आपका जो है आपका अप्रैल में पेपर आयोजित होना है। इसके लिए आप हमारे साथ एमपीपीसीएस प्रीलिम्स का फाउंडेशन कोर्स से जुड़कर जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। पहला जो हमारा कोर्स है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 कंप्लीट बैच विद डाउट क्लास की फीस 3000 रुपये है। इसमें सिलेबस कंप्लीट स्टेटमेंट दिया जाएगा, 50 फॉर्म में स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, 20 टेस्ट होंगे जिसमें 10 आपके सेक्शन वाइज, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपको पेड क्विज, डाउट क्लियरेंस जो आप एमपीपीसी से संबंधित पूछ सकते हैं। दूसरा ग्रुप है एमपीपीसी प्री 2026 कंप्लीट बाय विदाउट डाउट क्लियरेंस की फीस 2000 रुपये है। इसमें सब कुछ दिया जाएगा लेकिन इसमें डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स, इसकी फीस 1300 रुपये। इसमें आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ दिया जाएगा, ना ही टेस्ट में, ना ही पेड क्विज और ना ही डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। अगला जो ओनली मध्य प्रदेश स्पेशल मटेरियल जीए जीके, ये 700 रुपये का है। इसमें आपको मध्य प्रदेश स्पेशल मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके, मध्य प्रदेश करंट अफेयर, मध्य प्रदेश एसएफआर, मध्य प्रदेश सेंसस, मध्य प्रदेश बजट और सर्वे आपको दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज ग्रुप 700 रुपये। इसमें 20 टेस्ट दिए जिसमें 10 सेक्शन वाइज, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे जैसा आपका ऑफिशियल पेपर आएगा। ओनली पेड क्विज की फीस 700 रुपये। इसमें आपको 2500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्विज कराई जाएगी और पेड क्विज की जो है पीडीएफ नहीं दी जाएगी। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो हमारा 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पर कॉल व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।